हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि यूपीएससी सीएपीएफ 2021 के फॉर्म आ चुके हैं। तो आइए आज इस वीडियो में हम इसके सारे डिटेल्स को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको यूपीएससी के एक्टिव एग्जामिनेशन में सीएपीएफ 2021 शो हो रहा होगा यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और जब हम जाएंगे तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन अब स्टार्ट हो चुके हैं और इसको अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 के रजिस्ट्रेशन के लिंक एक्टिवेट कर दी गई है और इसके नोटिफिकेशन का पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आसानी से। तो आइए अब हम जल्दी से इसके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। तो सीएपीएफ 2021 की टोटल वैकेंसीज की बात की जाए तो 159 रखी गई है, जिसमें आपके फोर्स वाइज ब्रेकअप की बात की जाए बीएसएफ में 35 पोस्ट, सीआरपीएफ 36 पोस्ट, सीआईएसएफ 67 पोस्ट, आईटीबीपी के 20 पोस्ट और सशस्त्र सीमा बल के 1 पोस्ट यहाँ पर अभी करंटली मेंशन हो रहे हैं। अब हम इंपॉर्टेंट डेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो आपके रजिस्ट्रेशन जो है 15 अप्रैल 2021 मतलब आज ही के डेट से स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आपका 5 मई 2021 रखा गया है। और इसके लिए आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे जुलाई के सेकेंड वीक से, और आपका फाइनली एग्जाम है 8 अगस्त 2021 को। अब हम सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में और 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट में हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स अभी फाइनल ईयर में हैं और उनके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर थर्ड पॉइंट भी यहाँ पर मेंशन है कि अर्लियर सेलेक्टेड बाय सीएपीएफ, मतलब जिनका भी सिलेक्शन पहले सीएपीएफ के द्वारा हो चुका है पर उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है, वो अब दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपको सिर्फ एक बार ही मौका दिया जाता है। अब हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं कि एज ऑन 1 अगस्त 2021 ये दोनों मेल और फीमेल के लिए अप्लाई होगा। कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन, आपकी उम्र जो है 20 साल से कम नहीं रहनी चाहिए और 25 साल से अधिक। तो इसके लिए जो क्रूशियल डेट है वो आपका 2 अगस्त 1996 से लेकर 1 अगस्त 2001 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ लाई करना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडर 2021 के सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो ये 3 टायर सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जिसमें आपका पहला रिटन एग्जामिनेशन होता है जो कि ओएमआर शीट में होता है, आप ऑफलाइन एमसीक्यू टेस्ट रहते हैं। उसके बाद आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होते हैं, देन आपके मेडिकल एग्जामिनेशंस होते हैं। उसके बाद आपको इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट के बेसिस पे फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात की जाए तो ये आपका ऑफलाइन पेपर होगा और पेपर 1 के आपके टाइमिंग रहेंगे सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, जिसमें आपके जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस के 250 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और ये पेपर बोथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी लैंग्वेज में रहेगा। वहीं पेपर 2 जो है सेम डे आपके 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में होंगे, जो कि आपका जनरल स्टडीज ऐसे एंड कॉम्प्रहेंशन जो कि 200 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको ऐसे कॉम्पोनेंट लिखना होगा इंग्लिश और हिंदी में, पर आपके जो प्रिसिस राइटिंग, कंप्रहेंशन और कंपोनेंट्स रहेंगे वो आपको ओनली एंड ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में बॉल पॉइंट पेन से लिखना। कैंडिडेट्स ध्यान दें कि दे हैव टू क्वालिफाई इन पेपर 1 बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स दैट इज 25% फॉर पेपर 2 टू बी चेक्ड। मतलब सभी कैंडिडेट को जो पेपर 1 है 250 नंबर का, उसमें 25% मार्क्स सिक्योर करने की जरूरत होती है ताकि उनके जो पेपर 2 में उन्होंने जो निबंध ऐसे लिखा हुआ है वो चेक हो सके यूपीएससी के द्वारा। अगर आप मिनिमम कट ऑफ नहीं स्कोर कर पाते तो आपका पेपर 2 चेक नहीं किया जाता है और आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। जब आप रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपका सेकंड स्टेज होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो इसमें जो टास्क रखे गए हैं फॉर मेल कैंडिडेट, उन्हें जो है 100 मीटर रेस कंप्लीट करनी होगी 16 सेकंड में। वहीं फीमेल कैंडिडेट को इसके लिए 18 सेकंड का टाइम दिया गया है। 800 मीटर की जो रेस है मेल के लिए उसका टाइम दिया गया है 3 मिनट 45 सेकंड और फीमेल को इसे 4 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। वहीं लॉन्ग जंप की बात की जाए तो फॉर मेल कैंडिडेट 3.5 मीटर रखा गया है 3 चांसेस में, वहीं फॉर फीमेल कैंडिडेट 3 मीटर 3 चांसेस में। शॉर्टपुट की बात की जाए तो फॉर मेल कैंडिडेट 7.26 kg का शॉर्टपुट आपको 4.5 मीटर से आगे फेंकना होगा ताकि आप इसके लिए क्वालिफाई करें। वहीं फॉर फीमेल कैंडिडेट कोई भी शॉर्टपुट नहीं रखा गया है। अब बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग की। तो जो नेगेटिव मार्किंग रखा गया है फॉर पेपर 1 एग्जामिनेशन वो रखा गया है आपका 1/3 दैट इज 0.33% ऑफ मार्क्स। मतलब वो क्वेश्चन जितने मार्क्स कैरी करेंगे उसमें आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा। और यहाँ पर सभी कैंडिडेट ध्यान दें कि आपको जो है ब्लैक बॉल पेन ओनली यूज करना होगा डार्कन करने के लिए, और किसी क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ने पर कोई भी पेनाल्टी नंबर नहीं कटेंगे। जो भी कैंडिडेट रिटन एग्जाम उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल क्लियर कर लेते हैं उन्हें फाइनली यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इसमें जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है वो टोटल 150 मार्क्स कैरी करता है। उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है।
तो फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में आपके रिटर्न के नंबर्स और आपके पर्सनैलिटी टेस्ट के मार्क्स को जोड़ा जाता है और फाइनल मेरिट तैयार की जाती है। तो ये टोटल पेपर 1 250, पेपर 2 200 मार्क्स और पेपर 3 जो कि आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है 150 नंबर, आपका मेरिट टोटल 600 नंबर पे डिसाइड किया जाता है। आइए अब हम पेपर 1 के सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं पेपर 1 का सब्जेक्ट है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस। इसमें टॉपिक 1 रहता है आपका जनरल मेंटल एबिलिटी, फिर आपके जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। तीसरा जो इसका सेक्शन रहता है वो है करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल। चौथा इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। पांचवा हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 6 आपका इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इन सारे टॉपिक से मिले जुले क्वेश्चंस आपके टोटल पेपर 1 में रहते हैं, इनका कोई पर्टिकुलर वेटेज नहीं है। अब बात करते हैं पेपर 2 के सिलेबस की। पेपर 2 जो कि जनरल स्टडीज ऐसे एंड कॉम्प्रिहेंशन रहता है, उसमें आपका जो पहला पार्ट रहता है उसमें आपको निबंध ऐसे लिखने होते हैं जो कैरी करता है टोटल 80 मार्क्स, जिसको आप इंग्लिश या हिंदी दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इसके टॉपिक्स जो है जनरली पॉलिटिक्स या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रहते हैं। और फिर सेकंड पार्ट की बात की जाए इसी पेपर का, तो वो रहता है कॉम्प्रिहेंशन, प्रीसी राइटिंग और अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल, जिसे आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखना होता है और इसका जो रहता है मार्क्स 120 मार्क्स टोटल रहता है। बात करते हैं इस एग्जामिनेशन फॉर्म के एप्लीकेशन फीस की। तो फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स ये इसके लिए फॉर्म फीस रखा गया है 200 रुपए, और SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्जेस नहीं रखे गए हैं। अब हम देख लेते हैं हाउ टू रजिस्टर एंड अप्लाई। तो आपको इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा यूपीएससी के वेबसाइट www.upsconline.nic.in में। यहां जाकर आपको पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। देन आपको पार्ट 2 के रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फोटो अपलोड और पेमेंट के बाद आप टोटली अपने फॉर्म को सबमिट कर देंगे। बात करते हैं इस एग्जाम के एग्जामिनेशन सेंटर की। तो ये एग्जाम ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट कराया जाता है और इसके 41 सेंटर्स ऑलमोस्ट रहते हैं। मैंने इस पेज पे सारे एग्जाम सेंटर्स के नाम आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि आपका नियरेस्ट एग्जाम सेंटर कौन सा है, फिर उसे आप अपने फॉर्म में फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिल करने से पहले आप ये जरूर चेक करें कि आप यूपीएससी सीएपीएफ के मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। तो फॉर मेल कैंडिडेट जो हाइट रखी गई है वो 165 सेंटीमीटर रखी गई है, वहीं फॉर वुमेन कैंडिडेट्स 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट रखी गई है। और चेस्ट की बात की जाए तो मेल कैंडिडेट के लिए 81 सेंटीमीटर विद मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर रखा गया है। और वेट जो है कम से कम आपका मेल कैंडिडेट 50 kg होना चाहिए, वहीं फीमेल कैंडिडेट का वेट मिनिमम 46 kg होना चाहिए। अब हम नजर डालते हैं कि फाइनली इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको कौन सी पोस्ट ऑफर की जाएगी। तो जैसा कि आप जानते हैं आपको जो पोस्ट मिलेगी वो है एक असिस्टेंट कमांडेंट की। तो मैं आपको रोल बताता हूं एक असिस्टेंट कमांडेंट का। ये रैंक जो है ये इक्विवेलेंट टू असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ACP या फिर डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP या कैप्टन इन इंडियन आर्मी के इक्विवेलेंट का आपको रैंक प्रोवाइड किया जाता है, जो कि एक गेजेटेड ऑफिसर रैंक है इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF ऑफ इंडिया। तो इस पिक्चर में आप नॉन गेजेटेड पोस्ट और सारे गेजेटेड पोस्ट को भी देख सकते हैं कि इसमें जो ऑफिसर्स रहते हैं मैंने एरो से शो किया हुआ है कि आपको टोटल 3 स्टार असिस्टेंट कमांडेंट का पोस्ट ऑफर किया जाता है। फाइनली प्रमोशन होने पे आपको डेप्यूटी कमांडेंट, उसके बाद कमांडेंट एंड डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल DIG ऐसे पोस्ट पर प्रमोशन किया जाता है। फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं इस असिस्टेंट कमांडेंट के सैलरी की। तो जो आपको बेसिक सैलरी ऑफर की जाती है वो है 56,100 प्लस 20,000 अलावेंसेस के साथ ही साथ आपको ऑफर किया जाता है एक गवर्नमेंट बंगलो, जो कि या तो 3 BHK होगा या टाइप 4 क्वार्टर आपको दिए जाते हैं। व्हीकल में जनरली जो आपको प्रोवाइड किया जाता है वो एक SUV टाइप का व्हीकल होता है। इसके साथ ही साथ आपको अदर अलावेंस जैसे DA UA ऑफर किए जाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि LTC जो कि फ्लाइट टिकट रहते हैं वो ऑल डिपेंडेंट्स के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आपकी जो इन हैंड सैलरी रहने वाली है वो ऑलमोस्ट 80,000 प्लस रहने वाली है। इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने से पहले सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं पिछले साल के इसके कट ऑफ पर, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको अपनी प्रिपरेशन कितनी स्ट्रांग करनी है। तो पेपर 1 के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं आउट ऑफ 250 वो था जनरल के लिए 96 मार्क्स, OBC 94 मार्क्स, SC 78, ST 76 और एक्स सर्विसमैन के लिए 26 मार्क्स। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें प्लस माइनस 5 मार्क्स के आसपास आपको कम से कम स्कोर करना होगा पेपर 1 में, जो कि 250 नंबर का होता है। वहीं आपको पेपर 1 + 2 मतलब 450 मार्क्स में कम से कम जनरल कैंडिडेट 166 मार्क्स, OBC 163, ST 136, SC 142 और एक्स सर्विसमैन 58 मार्क्स स्कोर करने होते हैं। ये मार्क्स लास्ट ईयर के फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का था। 150 मार्क्स का पर्सनैलिटी टेस्ट होने के बाद फाइनली जो मार्क्स सिक्योर किए गए थे एक लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट के आउट ऑफ 600 वो थे जनरल कैंडिडेट के लिए 282 मार्क्स, OBC 281 मार्क्स, SC 255, ST 251 और एक्स सर्विसमैन 169। तो फ्रेंड्स मेरी एडवाइस रहेगी आपको कि आप कम से कम 250 मार्क्स के पेपर 1 में मोर देन 110 मार्क्स और पेपर 2 मिलाकर आप टोटल 180 to 190 स्कोर करने की कोशिश करिए। और पर्सनैलिटी टेस्ट की आपको अच्छे से प्रिपरेशन की जरूरत है ताकि आप इस एग्जाम को इजीली निकाल सकें। आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो में आपके यूपीएससी CAPF 2020 के रिगार्डिंग सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।